हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके सामने आप बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। जब उन क्वेश्चंस को हम ट्राई करने जाते हैं तो ट्राई करने पर हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है इन क्वेश्चंस में, या हमें बहुत टाइम लगता है। और मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये क्वेश्चन जो है वो आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे अगर आपको सही तरीका मालूम है तो। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। यहां वैल्यू आपको मिलेगी 5, ठीक है। यहां अगर हम वैल्यू रखें तो ये है हमारे 5, 13 टू की पावर 5 तो 32, नीचे ऊपर वैल्यू 31। यहां वैल्यू अगर हम रखेंगे सॉल्व करने पर तो इसका जो आंसर आएगा वो वैल्यू हमें मिलेगी 3, और यहां भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां वैल्यू हमारी आएगी 3, ठीक। मतलब क्वेश्चन देखा और हमने जो है वो सॉल्व कर लिया। अब इन पर क्या क्या पैटर्न हम अप्लाई करते हैं, कैसी कंडीशंस बनती है, क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाता है, तो वो कुछ आपको एक्स लगाकर दे देंगे इस टाइप से, कोई भी वेरिएबल आपको दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इनका जो है मान क्या होगा, और ऑप्शन आपको दे देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, इनकी बात मैं थोड़ा देर बाद करूंगा, ठीक है। समझते हैं कंडीशन को। पहले फॉर्मेट की अगर हम बात करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो अंडर रूट में जो वैल्यूज आपको दी गई है वो आप सीधी सीधी वही की वही रख देंगे। एक्स की वैल्यू आपकी 5 आएगी। कब कब जब ये इनफाइनाइट के लिए जा रहा है तब उस केस में, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये फाइनाइट है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है कि यहां भी हमने आव देखा ना ताव और हमने फटाफट आंसर जो है 13 लगा दिया, जो कि ऑप्शन में होगा ही और हम गलती करके आएंगे इसमें, ठीक है। अब समझते हैं क्या है कंडीशन इसमें। डायरेक्ट वाले केस में मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिले, अंडर रूट के अंदर ए दिया गया है, फिर ए, ठीक है, फिर ए, इस टाइप से इंफिनिटी के लिए जो है कंडीशन दी गई है, तो आप यहां पर आंसर क्या रखते हैं? ए रखेंगे। क्लियर है? वही अगर कंडीशन ऐसी दी गई है जिसमें आप ये जो रूट है, स्क्वायर रूट जो आपके मिल रहे हैं, उनको आप काउंट कर पा रहे हो, मतलब फाइनाइट है ये, ठीक है, इन्फिनिटी वाला केस नहीं है, तो आप ऐसे केस में ध्यान रखेंगे यहां x की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो जो भी नंबर आपको यहां दिया गया है आप वो रखें a, फिर रखेंगे 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। और ये a की पावर में है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा रख लेते हैं, a की पावर में आप इसको रखेंगे, ठीक। यहां अगर हम इनको मेजर करें तो 1 2 3 4 और कितने हैं? 5। तो ये n क्या है? ये n वही है नंबर ऑफ, आप बोल सकते हैं, रूट्स, ठीक है। अंडर रूट आप जितनी बार लगा रहे हो, जितने टाइम्स लगा रहे हो, अब काउंट करोगे और वो आप क्या रख दोगे? n की वैल्यू रख दोगे, ठीक है। तो यहां अगर काउंट करें तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपको मिल रही है 13, n की वैल्यू कितनी है? 5, तो 2 की पावर आप रखेंगे 5, और यहां 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, ठीक है। तो वैल्यू अगर हम रखें 13 की पावर, आप नीचे 32 रखेंगे, ऊपर माइनस करने पर 31 अपॉन 32 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, पहली कंडीशन ये है, दूसरी वाली कंडीशन अगर फाइनाइट वाले टर्म्स में अगर हम लिख रहे हैं तो ये a, ठीक है, फिर a, फिर ये a, और ये कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। तो उस वाले केस में आप क्या रखेंगे? आप जो है 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n रखेंगे, और पावर किसकी? उस नंबर की, ठीक है। बहुत सिंपल सा केस है, और इसको हम अगर हम बात करें तो इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। यहां इस वाले पार्ट को मैक्स मान लें, ठीक है, इसमें ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं बताऊं एक्सप्लेन करके, तो ऐसा मानो समुद्र में से आपने एक बाल्टी पानी ले लिया, तो कोई अंदर पड़ेगा क्या? समुद्र का पानी जो है आधा कम हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो कुछ भी अंतर नहीं आएगा। तो x की वैल्यू जब आप पूरे की मान रहे थे तो आपने क्या मान लिया? आपने इसको x मान लिया, उसमें से एक पार्ट बाहर निकाल लिया, तो x, फिर अंडर रूट a, और यहां क्या बचेगा? x।
आप स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर, ये ax वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहां से अगर हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो इसको इस साइड रखेंगे, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि हम उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझ पाए, ठीक है। हालांकि हमें जो है वो डायरेक्ट ही याद रखना है, इसलिए मैंने याद रखने वाली कंडीशन आपको पहले बता दी, ठीक। यहां अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, यहां से x से x सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व कर लिया यहां से, तो x की वैल्यू हमें मिल गई a। ये सही भी है, लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन अगर हम इसमें रखें तो वो बन रही है, लेकिन यहां अप्लाई होगी नहीं। समझना मेरी बात को ध्यान से। एक्स स्क्वायर, ax को इधर लेकर आओ और इसको रखो 0 के बराबर। अब x कॉमन बाहर निकालो और x माइनस a ये 0 के बराबर। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो सकता है। तो इसको अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो ये हमें मिल गया। क्या हम x को 0 रख सकते हैं? तो क्या इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर कभी भी 0 आ सकती है? नहीं आ सकती। तो ये डिस्कार्ड हो जाता है, हम इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं इस वाले केस में, ठीक है। लेकिन जब हम अलजेब्रिक फॉर्म्स जब सॉल्व करते हैं उसमें अगर हमें रूट्स निकाल लें तो हम इस वाले केस को जरूर रखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट जो है वो हमने इसमें रख लिया है, ठीक। तो आप सीधा सीधा उसको डायरेक्ट याद रखेंगे। इस वाले केस में क्या करना है, आपको सीधा सीधा जो भी नंबर मिल रहा है वो रखोगे और यहां पावर को काउंट करके ये वाला आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। अब बाकी बची हुई जो दो कंडीशन है हम उनकी बात करते हैं फटाफट से और इसको रफ कर लेते हैं। वो फॉर्म्स भी बहुत सिंपल हैं, उसमें भी हम डिफरेंट पार्ट को देखेंगे, ठीक है। या मैं यूं बोलूंगा कि उसमें हम जो कंडीशंस बनेंगी, दो कंडीशंस, उन दोनों कंडीशंस को ही हम समझेंगे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो था 6 प्लस फिर अंडर रूट 6 प्लस फिर अंडर रूट 6 प्लस फिर अंडर रूट 6 और इस टाइप से इंफिनिटी के लिए वो जा रहा था, ठीक है। वही दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा वो था 12 माइनस फिर अंडर रूट में 12 माइनस फिर अंडर रूट में 12 माइनस फिर अंडर रूट में 12। वो कितनी भी बार दे सकते हैं, इन्फिनिटी लगा होना जरूरी है। आप ध्यान रखेंगे, ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूं वो इन्फिनिटी वाली कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां समझते हैं, ये जो नंबर दिया गया है, अगर इस नंबर को आप इस तरीके से फैक्टराइज कर पा रहे हैं कि दो फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर आपको ये नंबर मिल रहा है, पहली बात। और उन फैक्टर के बीच में डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। वो कितने का है, 1 का है, ठीक है। इनको को प्राइम नंबर हम बोलते हैं। तो 3 और 2 इनके बीच डिफरेंस कितना है, 1। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आपको मिल रहा है। तो आप पहली कंडीशन ध्यान रखेंगे, अगर यहां प्लस दिया गया है, अगर यहां प्लस दिया गया है तो 3 बड़ा है 2 से, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू हमेशा जो है वो आपका आंसर होगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां से एक डाउट और आता है कि सर अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा हम ना कन्वर्ट कर पाए। अच्छा एक बात और थोड़ा सा यहां समझें, हम इसको लिखने के लिए 6 into 1 भी लिख सकते थे, लेकिन क्या 6 into 1 के बीच का डिफरेंस 1 है क्या, नहीं है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, हमें फैक्टर्स ऐसे रखने हैं जिसमें जो हम डिफरेंस रख रहे हैं, डिफरेंस की कंडीशन हमें क्या मिले, 1 मिले, ठीक है। दोनों फैक्टर्स में तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो हम रख लेंगे सीधा सीधा सा, ठीक। अगर कंडीशन आपको माइनस में दी जाए, ठीक है, फिर मैं इसका जनरलाइज वाला फॉर्म वो भी आपको बताता हूं। अगर माइनस वाली कंडीशन दी गई है तो हम फिर से क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जिसमें हमें डिफरेंस की वैल्यू कितनी मिल रही हो, 1 मिल रही। तो 4 into 3 4 3 12 होता है। हम लिखने को इसको और भी लिख सकते हैं 6 into 2, लेकिन ये हमारे काम के नहीं, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन पार्ट भी मिल रहा है आपको 2। तो यहां आप जब वैल्यू रखेंगे तो ऐसी वैल्यू रखेंगे कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, पहली बात। कोई भी कॉमन नंबर होना चाहिए, पहली बात। यहां कॉमन नहीं है, ठीक है। और डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसे वाले केस में
4 बड़ा है 3 से, तो जब माइनस मिल रहा है तो आप क्या रखेंगे, छोटी वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे आप, छोटी वैल्यू रखेंगे। तो यहां x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको बताई, और फर्स्ट कंडीशन में भी मैं बोलूंगा कि दो वैरायटी हमने रखी, एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है। कंडीशन क्या है, आप फैक्टर से बना पा रहे हैं, डिफरेंस 1 है, इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है दी गई संख्या का, ठीक है। तो और उसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो आप इसको डायरेक्ट थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। ये a है प्लस फिर अंडर रूट a है प्लस अंडर रूट a है, इस टाइप से ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसके दो फैक्टर बन रहे हैं a1 और a2 और इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर a1 की वैल्यू बड़ी है a2 से, ठीक, a1 की वैल्यू a2 से बड़ी है, इसको और क्लियर कर लेते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे a1 जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, a1 आएगी, या इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो a1 आ जाएगी। आप इसको ऐसे याद रखें, ठीक। वही इसी में ही मैं बता रहा हूं, अगर कंडीशन आपको माइनस की दी जाए, ठीक है, तो फिर हम यहां देखेंगे कि छोटा कौन सा है। तो यहां जो कंडीशन आएगी वो किसकी आएगी, आपकी a2 की आएगी, ठीक। आई होप कि ये वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। अब इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में हम जाते हैं। मान लो अगर हमें कंडीशन ऐसी दे दी जाए, मान लेते हैं कि अगर हमें कंडीशन ऐसी दे दी जाए, अब हम फंस गए। इस वाले केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3 जो नंबर हमें मिल रहा है, इस वाले केस में हम क्या रखें, 2 into 1, 2 into 1 से आएगा क्या, 3 नहीं आएगा, मतलब 3 को हम क्या रख सकते हैं, 3 into 1, इनके बीच का डिफरेंस 1 है क्या, नहीं है। तो फिर हम ऐसे केस में क्या करेंगे, तो आप जो है इस वाले केस में ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है। जब आपको ये वाली कंडीशन जो है नहीं मिल रही है, डिफरेंस आपको 1 नहीं मिल रहा है, ऐसे फैक्टर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूं प्लस वाले केस के लिए, जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है तो आप इस वाले केस में याद रखें, x की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a डिवाइड बाय 2। इसको आप जो है वो याद रखेंगे, ठीक है। ये प्लस वाले केस में दूसरी कंडीशन, ठीक है। प्लस वाले केस में कौन सी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, दोनों को क्लब नहीं करना है। अगर इसको फैक्टराइज आप नहीं कर पा रहे हैं तो सीधी सीधी आप वैल्यू रखें। तो x की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहां पर, तो हम क्या रखेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a, तो 4 into 3 डिवाइड बाय वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। तो यहां अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 3 12 और 1 13, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x की सॉल्व करने पर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। वही अगर इसमें माइनस मिलता, और इसी में ही हम समझ लेते हैं, ठीक है, इसमें अगर माइनस मिलता तो फिर क्या करेंगे, तो माइनस वाले केस में आप याद रखेंगे, माइनस वाले केस में आप क्या याद रखेंगे, यहां बस माइनस हमें लगा देना है, ठीक है। -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4/2 ये आप याद रखने वाले हैं, और यहां वैल्यू आपको जो मिलेगी ये तो सेम ही रहेगा हमारा, बस -1 यहां रखना है। तो -1 मीन्स अगर प्रॉपर रखें तो हमें ये हमारी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो छोटा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, बस हमें याद रखना है कंडीशन को। पहली बात ये कि अगर फैक्टर बना पा रहे हो डिफरेंस वाले, जैसे यहां बन रहे हैं, तो प्लस दिया गया है तो बड़ा नंबर रख दोगे, माइनस दिया गया है तो छोटा नंबर रख दोगे। और अगर फैक्टर नहीं बना पा रहे हो तो फिर प्लस वाले केस में यहां प्लस आता है और माइनस वाले केस में यहां माइनस आता है, बाकी पक्का सेम रहता है, ठीक है। आई होप कि अभी आज हमने जो समझा है वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस जो हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज मैं लाता रहूंगा, ठीक। इसके अलावा 4 बजे मैं डेली एक क्वेश्चन अपलोड करता हूं, और क्वेश्चन ट्रिकी होता है,
जो मेंस लेवल में आए हुए क्वेश्चंस हैं या प्री में भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आए हैं अर्थमेटिक के, वो चैप्टर वाइज जो है वो क्लब करते हुए मैं आपको दे रहा हूं, तो आप उन क्वेश्चंस को देखें रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। और हमारे साथ जो हम कॉन्सेप्ट वाली सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताऊंगा कंप्लीट, वो भी आप देखें और कमेंट करके बताएं ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।